Recording in progress. ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा, इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी। ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी, क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी। इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो। खुद दुआओं से दामन संवर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ख्याल कीमती है यूं न जाया करो, अश्कों को न बेवजह बहाया करो। मुंतजिर हो खुदा की फकत याद में, भूल करना किसका दिल दुखाया करो। मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुसा, मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुसा। रूह में वो ताकत भर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं। Om Shanti. Om Shanti.
ये श्वास लेके रिलैक्स करने भारी श्वास कोई आज लोगों की अन्य बातों का शोर है कुछ करना कुछ बदलना है क्या इस संकल्प को भी पल छोड़ सकते हैं बिल्कुल खाली हो जाएं रिलैक्स pause turn around देखें अपने सम्मुख दिव्य ज्योति ज्ञान प्रकाश प्रदान की हुई जो मन का तार से शांति सूर्य की मन शांति को में समा जाने दें कोई संकल्प नहीं अपने इस करें प्रेम के एक एक सेल में सारी टेंशन हटती जा रही है मस्तक आँखें चेहरा गर्दन पूरी गहराई से अनुभव करें ब्लॉकेज खुलता जा रहा है Rest. Six. Vamos visualizar. बिल्कुल शांत हो चुका है हम चुके हैं आसान सांस से
कुछ नहीं, बस मैं मेरा पापा वहाँ जाए मुझसे के प्यार में, कोई खुद का के न रहे। क्या हुआ क्या होगा आगे पे, ये पल पता दस सागर में मैं कहाँ दे जा रही हूँ। यहाँ का सागर पर प्यार के प्रवाह को रंग में रूहानी प्यार और गहरा का सागर, गहरा नाजुक सागर ले जा रहे हैं। क्या छोड़ दें, कोई रेजिस्टेंस नहीं, आनंद का सागर बिना मिला आनंद है। ज्ञान का सागर का सागर, का सागर धर्मा से के अंत में कोई शब्द नहीं बाबा, काम नहीं यहाँ। मैं भी लिखती जा रही है। मेरा बाबा या जो पाना था मुझे इच्छा लगी बाबा, इस स्थिति में परमात्मा प्यार में समाये हुए आज के महावाक्य 24 मई 1972। परिवर्तन का आधार दृढ़ संकल्प। बदलना चाहते हैं ना सब संस्कारों को, आदतों को, तो क्या करना है? दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा करना ही है। होंगे, बनेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा नहीं। आज
सर्व पुरुषार्थी आत्माओं को देख देख खुश हो रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि यही श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि को परिवर्तन के निमित्त बनी हुई है ना। हम ही हैं जो सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने जिन्हें चुना है। तो अपने प्रति चाहे संस्कार अभी परिवर्तित होने में समय ले रहे हैं, है ना, बार बार वो संस्कार आ रहे हैं, पर फिर भी कभी डिसहार्ट नहीं होना, है ना। हम ही वो हैं, हम ही विजयी हैं। क्यों? स्वयं भगवान ने हमें चुना है ना। एक एक श्रेष्ठ आत्मा नंबर वार कितनी कमाल कर रही है। हर एक की अपनी, है ना, जो ड्रामा में पोजीशन है ना, उसके अनुसार हर एक नंबर वार कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा। वर्तमान समय भले कोई भी कमी या कमजोरी है, भले है बाबा कह रहे हैं, लेकिन भविष्य में यही आत्माएं क्या से क्या बनने वाली हैं, है ना। उम्मीद नहीं हारनी, हम ही वो हैं। हम ही परिवर्तित होंगे, हम ही परिवर्तन लाएंगे। और क्या से क्या बनाने वाली हैं, तो भविष्य को देख आप सभी के संपूर्ण स्टेज को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा हमेशा हमारा संपूर्ण स्टेज देखते हैं, तो हमें भी बाबा की दृष्टि से अपने उस संपूर्ण सत्य को देख के पुरुषार्थ कर, है ना। बनना नहीं है, जाना नहीं है उस बात पर कि हूँ ही अपने राम के साथ मैं सीधा, है ना। ये परछाई है जो इतना डिस्टेंस का अनुभव करा रही है। हम्म? तो भविष्य को देख आप सभी की संपूर्ण स्टेज को देख हर्षित हो रहे हैं, अपनी संपूर्ण स्टेज में स्थित हो जाते हैं, है ना, बाबा के साथ। परफेक्ट बीइंग, धर्मातीत, बातें आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है स्टोरी में, पर मैं आत्मा अपने बाबा के साथ उनके अनंत प्यार के कार्ब में अनटच्ड हूँ। मेरी स्थिति को कोई नहीं हिला सकता। ऐसे एकजुट हूँ अपने पिता के साथ चिपकी हुई। तो भविष्य को देख आप सभी की संपूर्ण स्टेज को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी से बड़े ते बड़ी रूहानी जादूगर होना, जैसे जादूगर थोड़े ही समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर भी, देखो बाबा की हमारे प्रति दृष्टि, है ना। आप रूहानी जादूगर भी अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। आसपास सिचुएशंस भले दिख रही है, इम्पॉसिबल है, हाँ दिख रहा है कि ये नहीं बदलने वाला, पर विश्वास रखना है। मेरे बाबा ने कहा है कि मैं अपनी रूहानी जादूगरी से ये सब कुछ परिवर्तन कर दूंगी, है ना। जैसी सोच संकल्प वैसी सृष्टि। कंगाल को तबेले ताजधारी बनाने वाले हो, परंतु इतना बड़ा कार्य स्वयं को बदलना अथवा विश्व को बदलने का एक ही दृढ़ संकल्प से करने वाले हो। एक पक्का इरादा, एक ही दृढ़ संकल्प से अपने को बदल देते हो। वह कौन सा एक दृढ़ संकल्प है, जिस एक संकल्प से अनेक जन्मों की विस्मृति के संस्कार स्मृति में बदल जाएं। भूली हुई है ना, मैं आत्मा अपनी शक्तियों को हनुमान को दिखाते हैं ना, भूला हुआ है, साधारण समझ रहा है। तो बाबा कह रही अनेक जन्मों में खुद को जो देह समझ के अपने आप को भूल गए हो, हाँ, वो सब बदल जाए। वह एक संकल्प कौन सा है भी एक सेकंड की बात। एक सेकंड में कहते हैं ना जीवन मुक्ति मुक्ति, जिससे स्वयं को बदल लिया। एक ही सेकंड का और एक ही संकल्प यह धारण किया
क्या किया, कोई बताएगा? हम्म। सारे दुख से छूटने के लिए एक दृढ़ संकल्प क्या है? मैं आत्मा। मैं हाँ। आत्मा। है ना, ये एक बात पक्की कर लें, पक्का इस बात को, है ना, कि मैं वो संपूर्ण प्योरेस्ट फॉर्म हूँ, कोई भी चीज मुझे छू नहीं सकती, कोई भी बॉडी की बात, कोई है ही नहीं प्रॉब्लम। एक दृढ़ संकल्प, बाबा ने कहा इस एक बिंदु को पकड़ लो बस, या मैं बाबा के साथ आत्मा बिंदी, है ना, कोई किसी की बात, किसी का व्यवहार कुछ भी मुझे नहीं दुखी कर सकता। एक दृढ़ संकल्प ही आप सभी बातों को परिवर्तन में लाया, है ना। ऐसे ही दृढ़ संकल्प से विश्व को भी परिवर्तन लाते हो। हाँ, विश्व में जो जो आसपास है वो भी आत्माएं हैं, आउट ऑफ ड्रामा, आउट ऑफ स्टोरी। विश्व को परिवर्तन लाने का क्या संकल्प है? हम ही विश्व के आधार मूरत उद्धार मूरत हैं। मुझे ही करना है उद्धार आधार इनका, जैसे भी होपलेस केस है। विश्व कल्याणकारी है। इस संकल्प को धारण करने से ही विश्व के परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो। पहला क्या? मैं आत्मा, है ना, इस सारे ड्रामा से उपराम हूँ, अपने बाबा के साथ बहुत ऊपर हूँ, जहाँ कोई और संकल्प नहीं छू सकता। जो सामने आत्माएं हैं उनको भी इमर्ज कर ली, वो भी बाबा के साथ अनटच्ड प्योरेस्ट फॉर्म में बाबा की किरणों के नीचे उनके प्यार को अनुभव कर रही है। तो मेरी दृष्टि से इन आत्माओं का कल्याण होता जा रहा है। उनके अवगुण ना दिखें, उनका रोल ना दिखे, प्योरेस्ट आत्मा बाबा के साथ, तो स्वतः हमारी दृष्टि कमाल करेगी। हम्म? एक ही संकल्प को से अपने को व विश्व को बदल लेते हो। ऐसे रूहानी जादूगर हो, वो जादूगर को अल्पकाल के लिए चीजों को परिवर्तन में लाकर दिखाते हैं, थोड़े समय के लिए। लेकिन आप रूहानी जादूगर अविनाशी परिवर्तन, हाँ, ऐसा परिवर्तन जो आत्मा में कल्प कल्प के लिए संस्कार वो भर जाते हैं ना, अविनाशी प्राप्ति करने कराने वाले हो। जितना परिवर्तन उतना प्राप्ति, है ना। जितना देखो, अभी मैं कोई भी सीन सामने है ना, मैं खुद को देह समझ रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर, है ना, दुख दुख दुख, आत्मा की स्थिति डाउन। एक परिवर्तन किया, मैं आत्मा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं, ना ये धन, ना दौलत, ना बच्चे, ना कुछ भी मेरा नहीं, है ना। इनकी कोई बात मुझे छू ही नहीं सकती। आत्मा तो शब्द ही नहीं, कोई भाषा ही नहीं, है ना। एक जस्ट टर्न अराउंड करने से, बाबा की ओर देखने से कितना मुक्ति का अनुभव होता है। एक पल में मन ठहर जाता है। कुछ देखते ना दिखे, बस मेरा बाबा जो आ रहा है स्टोरी में, रेजिस्टेंस नहीं देते जाओ बाबा को, बस आने दो, मैं बाबा के साथ हूँ, है ना। एक सेकंड में कितना बाबा जैसे अपनी गोद में बिठा लेता है, होता है अनुभव, है ना। मैं आत्मा, बाबा की गोद, बाबा का वर्षा, बाबा का प्यार, और सामने वाले के प्रति भी प्यार। और मैं देखे ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों किया, इसने ऐसा किया, कितनी बातें मन को घेर लेती है। जस्ट एक परिवर्तन में आत्मा, मुक्ति, जीवन मुक्ति एक सेकंड में, है ना। जिस वक्त जागो, पास्ट एक घंटा गया कोई बात नहीं, कुछ रिएक्शन हुआ कोई बात नहीं, डिटैच, उस वक्त टर्न अराउंड, बाबा, जैसे कन्हैया कहते हैं ना, भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ही माखन खाया, है ना। तो बाबा के साथ चिपक जाओ अपने सत्य में। अविनाशी प्राप्ति कराने वाले हो,
तो सदा अपने इस श्रेष्ठ मर्तबे और श्रेष्ठ कर्तव्य को सामने रखते हुए हर संकल्प व कर्म करो। मैं हूँ ही वो हाईएस्ट हाईएस्ट। तो कोई भी संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं होगा, है ना। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पापा ने कहा था ना, प्रश्न नहीं, बस दिल में बैठो। चलते फिरते पुराने शरीर पुरानी दुनिया में रहते हुए, है ना, वही पुराना शरीर है, सामने भी वही पुराने शरीर है, पुरानी दुनिया मन है, मन की बातें भी वही है, वो नहीं बदलेंगी, मन अपना कार्य करेगा। अपने श्रेष्ठ मर्तबे को और श्रेष्ठ कर्तव्य को, मैं कौन, बाबा के साथ, है ना, मैं ही विश्व कल्याणकारी मेरा कर्तव्य है, उसको भूल जाने कारण अनेक प्रकार की भूलें हो जाती हैं, है ना। एक मन को, थॉट को टच किया, पूरी दुनिया हो जाती है। कहाँ का कहाँ 1 घंटा मन ले जाता है, 2 घंटे, 3 घंटे, दुख, उदास, टेंशन, है? अपने आप को भूलना, यह भी भूल है ना। सारी शुरू ही वहां होती है ना, अपने आप को मैं भूल गई कि मैं तो आत्मा हूँ। यानी जैसे सपने में सब कुछ देख लिया, मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 1 सेकंड में आंख खुली, मैं तो जागृत हूँ, वो तो सपना था, है ना। इसी तरह ये सब कुछ सपना है, और 1 सेकंड में आंख खुली, बाबा को देखा और पता चला ये तो सपना है, कुछ भी मेरा नहीं, मैं क्यों परेशान हूँ। समा जाऊं उसके प्यार में, शून्य बन के बैठ जाऊं गोद में। वाह, आप देख लो, मैं ना जानू, आप हो ना, सौंप दे, हर बोझ सौंप दे, प्यार से, जैसे बाबा सहला रहे हैं, है ना। इतना मीठा अनुभव है ना, जैसे बस बैठे रहे। तो अब पुरानी दुनिया में रहते हुए भी अपने श्रेष्ठ मर्तबे को, बाबा की गोद में मैं हूं, मुझे नहीं छू सकता कुछ, हाँ? श्रेष्ठ कर्तव्य को भूल जाने कारण अनेक प्रकार की भूलें होती है। अपने आप को भूलना, यह भी भूल है ना। जो अपने आप को भूलता है अनेक भूलों के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए अपने मर्तबे को सदैव सामने रखो, है ना। वो हाईएस्ट हाईएस्ट मैं हूँ, अपने पिता के साथ अनटच्ड। जैसे सच्चे भक्त लोग जो होते हैं ना, वो भी दुनिया की तुलना में, जो दुनिया वाले नास्तिक अज्ञानी लोग विकर्म करते हैं, विकारों के वश होते हैं, उनसे काफी दूर रहते हैं। ये जो मन के थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप इनसे दूर बाबा के पास बैठ जाओ बस। कारण क्या होता है, जो नवधा अर्थात सच्चे भक्त हैं, वो सदैव अपने सामने अपने इष्ट को रखते हैं, है ना। मैं अपने बाबा के साथ हूँ, और सब बातें नीचे दूरी पे है मुझसे। अपने इष्ट को सामने रखने कारण कई बातों में सेफ रह जाते हैं, अनटच्ड, और कई आत्माओं से श्रेष्ठ बन जाते हैं। जब भक्त भी भक्ति द्वारा इष्ट के सामने रखने से नास्तिक और अज्ञानी से श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो ज्ञानी तो आत्मा सदैव अपने श्रेष्ठ मर्तव्य और कर्तव्य को सामने रखे तो क्या बन जाएंगे। कुछ भी मन दिखा रहा है, टर्न अराउंड, बाबा आप दिखा। इतनी सुंदर मेरी बच्ची, है ना, कोई दाग नहीं, ये तुम्हारा सत्य स्वरूप है, चमकता हुआ, गुणों से, शक्तियों से भरा हुआ। छोटी दिख रहा है ना, तुम्हारा नहीं बच्ची, बस बाबा की गोद में बैठ जाओ, है ना। जैसे ही दूसरी बातें आने लगे, टर्न अराउंड, बस बैठ जाओ। कल भी थम गया है ना, मन बिल्कुल बस
बाबा के साथ बैठा रहे, है ना। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं, अपने आप से पूछो, देखो कि सदा अपना मर्तबा और कर्तव्य सामने रहता है। बहुत समय भूलने के संस्कार को धारण किया, भूल जाते हैं ना बार बार, बाबा करे बहुत समय हो गया, लेकिन अब भी अगर बार बार भूलने के संस्कार धारण करते रहेंगे, है ना, कि मेरा साथी कौन है, तो स्मृति स्वरूप का जो नशा व खुशी प्राप्त होनी चाहिए, हाँ, बाबा के साथ कनेक्ट होने से जो आनंद की प्राप्ति होती है वो कब होगी। स्मृति स्वरूप का सुख व स्मृति स्वरूप की खुशी का अनुभव क्यों नहीं होता है। हाँ, अभी जो बाबा ने अनुभव करा हर पल क्यों नहीं रहता, मुख्य कारण क्या है, अभी तक सर्व रूपों से नष्ट मोहा नहीं हुए हो। ये जो रूप मन दिखाता है ना, अपना इमेज चित्र, पुराने चित्र, इधर उधर के चित्र, सामने वालों के चित्र, उससे मेरा मोह खत्म नहीं हुआ है ना, वो रियल लगते हैं। नष्टो मोहा है तो फिर भले कितनी भी कोशिश करो, लेकिन स्मृति स्वरूप में आ जाएंगे, है ना। बाबा कह रहे हैं मोह अगर आपका खत्म हो गया ना, हाँ, तो यानी वो बातें जो रियल लग रही हैं इनसे आपने टर्न अराउंड कर लिया, है ना, तो कितनी भी कोशिश करो लेकिन स्मृति स्वरूप में आ जाएंगे। एक सेकंड में टर्न अराउंड किया, याद आ जाएगा मैं कौन, अनटच्ड, है ना। मोह ही होता है ना, माने बातें वो बार बार मन में आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, टर्न अराउंड, डोंट एग्जिस्ट फॉर मी। कहाँ तक हुए हैं नष्टो मोहा, ये अपने आप को चेक करो। बार बार देह अभिमान में आना, बार बार वो बातों का आना, मन को परेशान करना, ये सिद्ध करता है देह की ममता से परे नहीं हुए हैं, वह देह के मोह को नष्ट नहीं किया है ना। अब तक ये बॉडी रियल लग रही है। नष्ट मोहा ना होने कारण समय और शक्तियां जो पाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो रही हैं उन्हों को भी नष्ट कर देते हो, है ना। वो बातें रियल लग रही हैं, मन उसमें उलझे जा रहा है, उलझे जा रहा है, उलझे जा रहा है, स्थिति डाउन, शक्तियां खत्म, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं, काम में नहीं लगा सकते हो। मिलती तो सभी को है ना, एक सेकंड में कनेक्ट होते हैं, बाबा भरता है ना, पर काम में नहीं लगा सकते, उसमें फंस जाते हैं भूल भुलैया में। जब बच्चे बने तो जो बाप की प्रॉपर्टी का वर्षा है उसके अधिकारी बनते हैं, तो सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों का वर्षा मिलता ही है, लेकिन उस सर्व शक्तियों के वर्षे को काम में लगाना और अपने आप को उन्नति में लाना, यह नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता है ना। आप उस परिस्थिति से, उस देह के मोहों से, माने जो बातें हैं उनसे कितना टर्न अराउंड करते हो और एक सेकंड में बाबा के वर्षे का अनुभव करते हो, टोटली शून्य बन के, कुछ नहीं दिखता बाबा, एक देर से बात। 1 मिनट में वर्षे का अनुभव होता है ना। इसलिए बेहद पाप के पर्चे और वर्षा हद का लेवी तो क्या कहेंगे, बेहद मर्तबे के बजाय हद का वर्षा मर्तबा ले, यह बेहद के बच्चों का कर्तव्य नहीं है। बाबा सब कुछ दे रहे हैं और हम मंदिर में जाकर भगवान खुशी दे दो, भगवान धन दे दो, है ना, सब बाबा कह रहे हैं बच्चे तेरा है, तो अभी भी अपने आप को बेहद के वर्षे के अधिकारी बनाओ, है ना, जो आत्मा का अपना वर्षा है। अधिकारी कभी अधीन नहीं होता, मुझे खुशी दे दो, मुझे सुख दे दो, मुझे प्यार दे दो, औरों से मांगते हैं ना, अपनी रचना के अधीन नहीं होता है। मन के संकल्पों के ही हम अधीन हो जाते हैं, मन चुप हो जाओ, मन और बोले जा रहा है। आपकी रचना के अधीन होना, इसको अधिकारी कहेंगे। खुद ही संकल्प कर रहे हैं, खुद ही दुखी हो रहे हैं, बार बार विस्मृति में आने, माने वो देह को, वो संकल्पों को रियल समझने में से आपको ही कमजोर बना देते हो अपने आप को।
कमजोर होने कारण छोटी सी बात का सामना नहीं कर पाते हो, है ना। उसकी इतनी सी बात कोई कहेगा तो वो भी मन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अब आधे कल की इन विस्मृति के संस्कारों को विदाई दो। हाँ, ये भूलना कि मैं अकेली नहीं हूँ, बाबा साथ है। हाँ, ये भूलना कि मैं ये देह नहीं हूँ, है ना। ये भूलना कि मैं अधीन नहीं हूँ, अधिकारी हूँ। और विशाल सागर भी है ना, तो मैं राम को हृदय में बसाए पार कर सकती हूँ। तो बाप दादा भी आप सभी से प्रतिज्ञा कराते हैं, जैसे आप लोग दुनिया वाले को चैलेंज करते हो ना कि विनाश में 4 वर्ष हैं, तो क्या 4 वर्ष के लिए अपने आप को शत्रुप्रदा नहीं बना सकते हो। जैसे दुनिया को चैलेंज करते हो ना, वैसे आप भी 4 वर्ष के लिए विस्मृति के संस्कारों को विदाई नहीं दे सकते हो। हम बाबा करे 4 सालों के लिए बच्चे, ये जो बार बार खुद को भूल के वो दुख को स्वरूप बन जाते हो ना, उसको विदाई दे दो। दुनिया को चैलेंज करने वाले स्वयं अपने लिए 4 वर्ष के लिए माया का चैलेंज नहीं कर सकते हो, तो दृढ़ता से, दृढ़ संकल्प से इस चैलेंज को आज हम देते हैं। 4 वर्ष के लिए माया जीत नहीं बन सकते हो। जब उन्हों को हिम्मत दिलाते हो, उल्लास में लाते हो, तो क्या अपने आप में, अपने प्रति, अपने आप को हिम्मत उल्लास नहीं दे सकते हो। भगवान तुम्हारा साथी है, क्या तुम ये सागर पार नहीं कर सकते हो। देखो अपने भीतर कौन है बैठा हुआ। नहीं हो बच्चों, जस्ट टर्न अराउंड, अपने आप को मेरी गोदी में पाओगे तुम। आंखें खोलो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जोड़ लो मन का तार मुझसे, समा जाओ मुझ में। है कोई दुख ना है। बस खोए रहो। है ना। किस परिस्थिति में भी माया से हारेंगे नहीं, लेकिन लड़ेंगे और विजयी बनेंगे। हाँ, भगवान मेरा साथी है। लड़ेंगे कैसे माया से। कि माया तुम नहीं आओ, नहीं आना है तो आ जाओ, मुझे परवाह नहीं। मैं अपने राम के साथ बिजी हूँ सीता। इतना बाबा के प्यार का अनुभव बार 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 करूं कि माया खुद ही टर्न अराउंड कर ले। है ना। 4 वर्ष के लिए ये कंगन नहीं बांध सकते हो। जिन्हों को नॉलेज नहीं, शक्ति नहीं, उन्हों को भी राखी बांध करके प्रतिज्ञा कराते हो ना। और जो बहुत काल से नॉलेज, संबंध और शक्ति को प्राप्त करने वाले हो, वह श्रेष्ठ आत्माएं, महावीर आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं। हाँ, बाबा हमारे बारे में ही कह रहे हैं, महावीर श्रेष्ठ शक्ति स्वरूप आत्माएं, पांडव सेना, क्या यह प्रतिज्ञा की राखी नहीं बांध सकती हो। बांध सकते हैं। क्या अंत तक कमजोरी और कमी को अपना साथी बनाना चाहते हो। नहीं बाबा, आपको साथी बनाना है ना। आजकल साइंस द्वारा भी 1 सेकंड में कोई भी वस्तु को भस्म कर लेते हैं, तो नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिवान 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से व प्रतिज्ञा से अपनी कमजोरियों को भस्म नहीं कर सकते हो। मैं आत्मा हूँ अनटच्ड, वह भी सिर्फ 4 वर्ष के लिए। 4 वर्ष कर लिया तो संस्कार बन ही जाएंगे ना। 4 वर्ष की प्रतिज्ञा सहज है, वह मुश्किल। औरों को बड़े फोर्स फलक से ये पॉइंट्स देते हो, तो जैसे औरों को फलक और फखुर से कहते हो ना, वैसे आप में भी विजयी बनने की फलक और फखुर नहीं। मीठा मीठा। तो आज से कमजोरियों को कम से कम 4 वर्ष के लिए विदाई दे दो। 4 वर्ष के लिए
4 सेकंड है ना आपके लिए। अभी हाँ यहाँ विदाई हो, दे आगे दे दो। अभी अभी कमजोर है वहां तो हो। हम्म, अभी कमजोर क्या है, विदाई दे। अभी अभी पुरुषार्थी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप। बाबा कह रहे 1 सेकंड में आई आई बात, देखा टर्न अराउंड, 1 सेकंड में अब फरिश्ता, है ना। इतना समीप अपनी संपूर्ण स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। 1 सेकंड में टर्न अराउंड में हूँ बाबा के साथ। सत्या दिखाई दे रही है, बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, वो पूरे फरिश्ता लाइट माइट से चमकता हुआ। जब समय इतना नजदीक है तो संपूर्ण स्थिति भी नजदीक है। इससे भी पुरुषार्थ में बल भरेगा। हम्म, जैसे कोई को मालूम पड़ जाता है ना कि मंजिल अभी सिर्फ इतनी थोड़ी सी दूर है, हम बाबा कह रहे ये रही मंजिल, तुम ये सामने वो संपूर्ण मेरे साथ। मंजिल पर पहुंचने की खुशी में सभी बातें भूल जाते हैं ना। तो जो भी रास्ते में आ रहे हैं साइड सीन है, अब तो बस पहुंची पहुंची वही पहुंची भी। तो ये जो छोटे छोटे पुरुषार्थ में चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट व छोटी छोटी उलझनों में फंसकर आलस्य में आ जाते हो ना, उन सभी को मिटाने के लिए अपने सामने स्पष्ट समय और समय के साथ साथ अपनी प्राप्ति को रखो। तो, तो आलस्य व थकावट मिट जाएगी। बाबा कह रहे ये मैं सामने हूँ, बस उस प्राप्ति को देखो, है ना। देखो सामने, मेरी दृष्टि से देखो। है कोई प्रॉब्लम? लो आनंद मेरी गोद का। मिट जा रही है ना थकावट। महसूस हो रहा है जैसे पापा गोद में जो ला रहे हैं। अब उलझा नहीं देखे लगती है, नहीं। हमें हिला सकती है, नहीं, है ना। हाँ, 1 सेकंड बस जागो, है ना। जैसे हर वर्ष की सर्विस प्लान बनाते हो, वैसे हर वर्ष में अपनी चढ़ती कला व संपूर्ण बनने का व श्रेष्ठ संकल्प व कर्म करने का भी अपने आप के लिए प्लान बनाओ, है ना। कि आप कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, क्या क्यों नहीं, परिस्थितियों के संकल्प नहीं, उलझना नहीं, घबराना नहीं, थकना नहीं, बल्कि मैं हूंगी विजयी, राम मेरे साथ है ना। चाहे अक्षोणी सेना है चारों ओर, पर मेरा सारथी कौन है। दे दो हर घबराहट, हर कमजोरी की महसूसता दे दो। बाबा की दृष्टि से देखो, बाबा की गोद में बैठ के देखो। हम्म? हर समय प्लान को सामने देखते हुए प्रैक्टिकल में लाते जाओ। अच्छा, ऐसी प्रतिज्ञा कर अपने संपूर्ण स्वरूप को और बाप को प्रत्यक्ष करने वालों को नमस्ते। और अपने प्यारे मीठे पापा को नमस्ते। तो दिखा अपना संपूर्ण स्वरूप। एक प्रतिज्ञा, क्या? मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? इस विश्व को परिवर्तन करने वाली, हर होपलेस केस में होप भरने वाली। न घबराना, न डरना, न फंसना, जस्ट टर्न अराउंड। ही मंजिल पे जाना नहीं है, करना भी नहीं है। छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोटे छोटे पहने हैं। और अपने आप को अपने बाबा के हृदय में पाओगे। कोई बोझ नहीं। करेंगे प्रतिज्ञा। हाँ हाँ, जी करेंगे प्रतिज्ञा। देह हाँ नहीं हूँ, बाबा की बच्ची हूँ, कमजोर नहीं हूँ, विजयी हूँ, है ना। ठीक।
शेयर करें। प्यारी बाबा की मुरली है। एक ही सोल्यूशन है ना हर प्रॉब्लम का, क्या? मैं आत्मा, मैं अधिकारी। जी जगदीश भैया। आवाज आ रही है दीदी? जी भैया। ओम शांति दीदी। सब आपके बॉस, जो आप इतना प्यार अंदर में एक एक चीज बिठा रहे हो। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपके। जैसे आपने भी बोला, दृढ़ संकल्प संकल्प लो। ये वाकई सच पर ये टच होता है ना कि दुनियादारी के जो टारगेट्स हैं कैसे हम पूरे करते हैं। भाई एनी हाउ मुझे करना है, वहां पे बोलते हैं एनी हाउ। तो ये हम्म। इतना आपको सुख मिलता है यहाँ पे, इतना पूरा जो है दूसरे ख्यालों से, थॉट से जो परेशान कर रहे होते हैं सारा दिन, इतनी ताकत यहाँ पे बाबा की मिलती है। वो सुख स्वरूप बाबा जी देते हैं। बाबा बोलते हैं संकल्प लो आज से, हाँ, कि मैं विश्व को पूरा परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। अभी होगा ये कि पहले तो मैं अपने आप में जो है ना वो सुख आनंद पहले फील करूं। गिरन साहब ने भी बोला है कि अंदर सुख वसिया बाहर सुख पाया। जब अंदर अपने भीतर वो सुख आ जाता है, वो सुख का अनुभव करते हैं, तो आनंद की वो फीलिंग, वो परम अवस्था की आ जाती है, तो बाहर को आपको सब चीजें, मतलब आत्मा जब सोल कॉन्शियस में है तो सब चीजें ये जो हमसे होंगी अंदर वाला सुख प्राप्त करने से। और एक चीज आपने बोली दीदी कि 4 वर्ष के लिए आप जो है ना, वो 4 वर्ष ऐसे लगे मेरे लिए वो 4 वर्ष बोल रहे हैं, मुझे मैसेज दे रहे हैं कि 4 वर्ष टाइम है। वो 4 वर्ष कैसे, मतलब मुझे समझाएं। 4 वर्ष स्पेसिफिक है थोड़ा? मैंने जैसे संस्कार कब होता है, जब बार बार हम उसको यूज करते हैं ना। तो 4 वर्ष बाबा कह रहे हैं, हर जो सीन आ रही है सामने उसको चेंज करते जाओ। मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ ही मंजिल पे, है ना। घबराओ नहीं, थको नहीं, टर्न अराउंड करते जाओ। 4 वर्ष तक हम कर लेंगे तो वो संस्कार हमें बन जाएंगे ना। हाँ, जी 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 जी, है ना? बिल्कुल 21 दिन ही हम अगर करते हैं तो वो संस्कार हमारा बन जाता है। तो 4 वर्ष तक तो बिल्कुल पक्के बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि ये चीज है ना, मैंने पढ़ी भी है शास्त्रों के द्वारा, जब ए रस चाखा ओ रस नहीं भावा। मतलब ये रस जब आपको आ जाए ना, वो रस आपको मतलब भाएगा नहीं। आपको इतनी आनंद में भरपूर होगे तो आप उसको वो टच नहीं कर सकेगा। बस वही। हर वक्त मैं बाबा के साथ हूँ, एक दफा मजा ले लूँ ना, आनंद ये ले रस, लूँ, हाँ। वो खुशी को ले लूँ। तो ये चीजें बिल्कुल ये जबरदस्त, बहुत टचिंग लगी बाबा। थैंक यू बाबा। और एक बीच दूसरा बीच भी में टाइम आपने, निकालो, बाबा को रस चखा दो आत्मा को, है ना। इतना चखाओगे और वही रसों से सुहा ही ना, है ना। और ये भी, जहर भी वो अमृत में हाँ, बदल जाए, माने औरों के कड़वे शब्द भी मुझे ना छू सके, है ना। इतनी बाबा के साथ उपराम स्थिति में बैठ जाओ। यही तो बाबा सिखा रहे हैं ना। अभी बुरे लगते हैं ना बातें, दुखी करती हैं औरों की बातें। इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा वैसा क्यों किया, क्यों? क्योंकि मैं खुद को भी देह समझ रही हूँ, है ना। और हाँ परिवर्तित नहीं हो रही, ये सत्य है। पर जब मैं खुद को आत्मा समझती हूँ और मुझे ही कल्याण करना है, और बाबा के साथ उसको भी उपराम देख रही हूँ, तो स्वतः परिवर्तन आएगा। जस्ट टर्न अराउंड, बस एक ही कार्य है ना। जी। हाँ। और शांति बाबा ने आपको बोला, आपको आत्मा समझो, मैं देह नहीं समझो, आत्मा। आत्मा होंगे पूरे विश्व का परिवर्तन करेंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। मैं आत्मा मेरे बाबा के साथ। आपको देह नहीं समझो, आत्मा समझो। हर टाइम हर पल आत्मा हूँ। पूरे विश्व को मैं परिवर्तन कर सकती हूँ। मैं शक्तिवान, सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे बाबा के साथ हूँ, मेरे बाबा की गोदी में बैठी हूँ। अपने सत्य में होगी। मैं कौन, मेरा कौन, अपने सत्य में होगी।
तनु शक्तिवान हूँ, मेरे बाबा के साथ हूँ। मेरे वो मेरा कुछ नहीं है, सारा है। मेरी देह भी नहीं है, सारा बाबा का है, सारा बाबा का। मेरी देह भी नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ? मैं आत्मान शरीरी परम धाम में मेरे बाबा के साथ हूँ। परम धाम साथी धाम मेरा घर है नहीं है, सच तो ही सपना। सच समझते हैं ना, आंख खुलती है ये तो सपना था। ये कुछ नहीं सच है, सारा झूठ है, सारा सपना है, सारा ड्रामा का रोल है। मैं बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, सारा मैं अपना ड्रामा रोल बिंदी है। परफेक्ट कर, गलत नहीं। बस गलत कोई नहीं है, मेरा रोल है ये है कि मैं आत्मा अन शरीरी मेरे बाबा के साथ। उस उसमें अटको नहीं, मेरा तेरा सब कुछ, मेरा कुछ नहीं। दृढ़ता से संकल्प रखो। मैं आत्मा मेरे बाबा के साथ, मेरी गोदी में बैठी हूँ, बाबा की गोदी में बैठी हूँ। मेरे साथ बाबा ने, स्वयं भगवान ने मेरी अंगली पकड़ी है। भगवान मेरी क्या, मेरा साथी कौन है? बस यही ये सारा दिन यही संकल्प रखो, मेरा कौन है, मेरा साथी कौन है? मेरे को भगवान मिल गया। मैं अपने सत्य में हूँ, मैं आत्मा स्थिति में स्थित हूँ। सारा दिन यही अभ्यास करूंगी। बस एक कुछ नहीं है मेरा, कुछ नहीं है। सह बाबा का है, बाबा का है। मेरे तो आंखें मेरे बाबा का। मैं तो ऐसे निमित्त बनी हूँ, घर परिवार सब मेरा तेरा, सब मेरा तेरा, कुछ नहीं है। मेरा बाबा और मैं, हम शरीर आत्मा बाबा के साथ परम धाम में। मेरा तो घर नहीं है, मेरा तो घर वो है, असली घर वो है। मेरे को अभी घर जाना है, बस बाबा कहते हैं इसे बाबा समझती रखो। मैं हम शरीर आत्मा बाबा के साथ, बस हर टाइम बाबा के साथ समझे तो सारा विक्रम विनाश हो जाएगा। मैं मेरा पापा मैं हूँ। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। सारा बाबा ने और कोई सार बता दिया। नल बहन, सरोज बहन, राजा भैया, बहनती भाभी, दमयंती बहन, जी जी बोले। ओम शांति। थैंक यू बाबा का, बाबा का दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। आज सुबह नहीं बाबा, सुबह में जब उठी ना तो रात को थोड़ा तबीयत में सुधार नहीं था, तो बाबा को बस बाबा से ही बातें हो रही थी। 3:30 बजे तक नींद नहीं आई। फिर जैसे ही अमृत वेले मैंने कहा बाबा आपसे जुड़ना है, फिर वापस से तो 4, 4:30 बजे आँख खुली तो बाबा के साथ जुड़ गई। तो उसी वक्त बाबा ने यही चलाया कि अब आपको अपने अंदर में देखना है कि कौन सा अवगुण है, निकाल कर गुणों गुणों की शक्ति भरो। अंदर में गुण, वही गुण था। तो बस वही निश्चय हो गया कि बाबा ने, हमने थोड़ा अभी भी कोई ना कोई अवगुण है, कोई ना कोई, थोड़ी बर्दाश्त कम है, थोड़ी तकलीफ आई, थोड़ा कुछ हुआ तो बस जल्दी से बाबा अब क्या होगा। तो सब कुछ यही है कि बाबा का नाम लेकर थोड़ा तकलीफ पे हाथ रखा तो दर्द कम हुआ, सही हो गया। और गुण, इतने गुण बाबा ने दिए, हम कोई भी कार नहीं आता, बस इतना समझ गए। तो थैंक यू, कितना माने, इतना ढेर सारा थैंक यू बाबा का। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा का, शुक्रिया सारे संगठन का। ओम शांति। ओम शांति। जी दीदी, बाबा ने जो आज कहा कि खुद पे दृढ़ संकल्प, तो खुद पे हमारा क्या दृढ़ संकल्प है कि यही है कि मैं आत्मा, मेरा सत्य क्या है, मैं आत्मा कैसी हूँ। सिर्फ आत्मा नहीं, आत्मा की क्या पहचान है मेरी, और मेरा पिता कौन है। अगर ये मुझ में दृढ़ संकल्प है, मुझे ये निश्चय है कि मैं हूँ कौन, तो मैं और किसी भी चीज में फंसूंगी नहीं। जैसे हम ड्रामा में भी मुझे निश्चय होता है ना कि मैं ये हूँ, देह भान में भी एक निश्चय होता है
कि जैसे एक मिनट एक ओम शांति। तो जब हमें देहभान में भी ये दृढ़ संकल्प होता है, जैसे ये मेरा नाम, ये मेरा बॉडी, ये पहचान है, तो इसमें भी हमारा कैसे दृढ़ संकल्प हो जाता है। इजीली हम समझ लेते हैं कि ये मैं हूँ, उस आइडेंटिटी को अपना मानती हूँ ना। ऐसा तो नहीं कहती हूँ नहीं मैं ये नहीं मैं वो हूँ। तो जो मेरा इस देह के अलावा जब मैं अलग होके देखूं कि ये देह तो मुझे यूज करने के लिए मिली है, तो मैं कौन हूँ, ये यूज कौन कर रहा है इस देह को। तो बचता क्या है, मैं आत्मा हूँ। देह का तो मुझे पता है कि ये विनाश होना है, तो फिर मैं बचती कौन हूँ, मैं हूँ कौन फिर, मेरा सत्य है का। मैं आत्मा हूँ। अगर इसमें मुझे दृढ़ संकल्प है तो मुझे अपना सारी पहचान है, मुझे अपने पिता की भी पहचान है, फिर मैं आत्मा हूँ। मेरे गुण शक्तियाँ, जैसे आइडेंटिटी से रिलेटेड भी सब चीजों में हमें विश्वास होता है ना कि ये मैं हूँ, ये मेरे, ये संबंधी हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी पहचान है कि क्या रुतबा है, धन दौलत, ये कितना हम एकदम इमिजिएटली उससे अपना अटैच हो जाते हैं। तो बाबा वही कहते हैं ये सब तो विनाशी है जिससे तुमने अपनी पहचान बना रखी है। तो तुम अपने दृढ़ संकल्प किस पे करना है, तुम आत्मा जो तुम्हारा सत्य है, और मेरे में हूँ किसकी, और मेरा कौन है। ये संबंध जो भी तुम्हें दिख रहा है ड्रामा में, ये तो तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहना है। ये सब कुछ तुम्हें सिर्फ रोल प्ले करने के मिला है। ये तो तुम रोल प्ले करके खत्म करोगे और ये खत्म हो जाना है, ये रिश्ते नाते, ये रुतबा, ये पहचान, ये बॉडी, जो भी है। तो आखिरकार तुम्हारा सत्य बचता है आत्मा। तो इसमें तुम्हारा दृढ़ निश्चय हो, जो तुम हो, तुम्हारी सत्यता है, उसमें अगर तुम्हारा दृढ़ निश्चय है, दृढ़ संकल्प है, तो फिर तुम किसी भी चीज में, किसी भी बात में फंसोगे नहीं। फिर तुम्हें याद रहेगा कि मैं ये हूँ। तुम्हें कोई भी चीज प्रभावित नहीं करेगी, जो कि इस हेडिंग ही है, परिवर्तन का आधार ये दृढ़ संकल्प। तो मुझे ये याद रहेगा जब मेरी सत्यता, तो फिर मैं, मुझे ये भी याद रहेगा कि मेरे पिता ने मुझे क्या कार्य के लिए चुना है। जो कहा है परिवर्तन का आधार, मेरा परिवर्तन कैसे होगा, जब मुझे खुद पे दृढ़ संकल्प होगा कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं दूसरों को भी आत्मा देख पाऊंगी। जब मैं स्वयं में परिवर्तन आ जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, मेरी सत्यता, मेरे गुण शक्तियां उसमें टिक जाऊंगी, तो वो वाइब्रेशन दूसरों तक पहुंचेंगे, उनको भी मैं वही देखूंगी आत्मा। उनमें भी मुझे यही दृढ़ संकल्प रहेगा, मुझ में अपना तो रहेगा ही, दूसरों में भी रहेगा कि ये रोल है, जो भी चल रहा है ये, इसमें कोई सत्यता नहीं है। सत्य क्या है, ये भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। हम समान हैं, कोई अलग नहीं है, किसी किसी में कोई अवगुण नहीं है, सबके गुण समान है हम आत्माओं के। कोई कम और कोई ज्यादा नहीं है। देह में कम ज्यादा हो सकते हैं, रंग रूप देखने में, और भी जो चीजें हैं जुड़ी हुई इस बॉडी से, वो कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन मुझ आत्मा की गुण और शक्तियां हम सबकी समान है, कोई भी कम और ज्यादा नहीं है, तो हम सब समान ही हैं। तो इस सत्यता में हम टिक जाएंगे, तो फिर दूसरी चीजें को, कोई भी चीजें मुझे प्रभावित नहीं करेंगी, न मुझे, न दूसरों की मुझे प्रभावित करेंगी, न मुझे अपनी कोई चीज प्रभावित करेगी। मैं अपने सत्य में हूँ। तो मेरा परिवर्तन ही दूसरी आत्माओं का परिवर्तन करेगा। फिर बाबा ने यही कहा है कि तुम ही हो जिन्हें मैंने चुना है परिवर्तन के लिए। पहले ही, सबसे पहले मुझे अपने आप में परिवर्तन क्या लाना है, कि मुझे अपने सत्य में टिकना है, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ परिवर्तित हो जाना है। जो मेरा सत्य है उसमें उसमें टिक गई, तो सब कुछ परिवर्तित हो गई, उसमें ही टिक गई। कुछ भी जो भी अविनाशी है उसमें मुझे न तो परिवर्तन करने की इच्छा होगी, जो भी कुछ है उसको मैं साक्षी होकर देख पाऊंगी, और मैं अपने सत्य में और दूसरों के सत्य में देखूंगी, तो वो ऑटोमेटिकली वो भी अपने सत्य में, आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे। ओम शांति।
जी, बहुत अच्छा है ना। तो सारा कार्य खुद पे ही करना है, तो स्वतः सब अच्छा हो जाएगा। और ये करेगा शेयर। चलें फिर हम करते हैं। शांति। ओम शांति।